जल संसाधन। कौन सा संसाधन? जल संसाधन। जल संसाधन एकदम मतलब कि ये सिंपल सिंपल चैप्टर ही है आपके, मतलब कि जो मतलब चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, मतलब कि ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है। सेकेंड चैप्टर भी ठीक ठाक है, मतलब कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। और थर्ड चैप्टर थोड़ा सा है, वो मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। और जो फोर्थ चैप्टर है ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कुल कुछ है ना, जल संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम कार्यक्रम चलते हैं। क्या क्या चलते हैं? कार्यक्रम चलते हैं। जैसे कि हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, ये किस ऐसे कुछ कार्यक्रम चलते हैं। तो मतलब इनको पूछ लेगा, समझ में आ गया? हाँ से समझ में आ गया। जो ये हरियाली है, ये आपके मतलब कि 2023 2023 में पूछा गया है। डायरेक्ट पूछा गया था कि हरियाली क्या है। क्या पूछा गया था? हरियाली क्या है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो आप क्या कहते हैं, हरियाली क्या है? बताओ, देखिए कमेंट में बताओ। अभी आपने नहीं पढ़ा है तो आप बताओ, देखिए हरियाली क्या है। समझ में आ गया? हाँ से समझ में आ गया। अब पढ़ना शुरू करें? हाँ से शुरू करते हैं। ऐसा मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जल संसाधन कौन सा संसाधन है? तो जल संसाधन चक्रीय संसाधन है। ऐसे सिंपल सिंपल। हमें हमें जल 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 क्यों बचाना चाहिए? ताकि जल का संरक्षण कर सके, मतलब कि जल का सदुपयोग करना, ये सारी चीज़ें, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप समझ जाओगे। आप थोड़ा थोड़ा तो जान लो, कि मतलब कि थोड़ा अंदर से पूछ लें तो मतलब कि आप बता सको। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जल संसाधन कौन सा संसाधन? जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का मतलब समझ में आया? हाथ से समझ में आ गया। जैसे कि एक तालाब है, तालाब में क्या है? पानी है। हाँ सर, पानी है। अब सूर्य की रोशनी से क्या होगा? इस पानी पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। हाँ सर, वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण हो गया, जल का जाएगा ऊपर, ऊपर जाके क्या बनाएंगे? बादल बनाएंगे। और फिर बादल में क्या होगा? संघनन होगा। हाँ सर, संघनन होगा। फिर क्या होगा? वर्षण, मतलब वर्षा होगी। हाँ सर। और अगर पहाड़ी की चोटी पर गिरे तो बर्फ़। हाँ सर, बर्फ़। तो ये देखो, फिर इधर इधर वर्षा हो गई। हाँ सर, वर्षा हो गई। पहाड़ी की चोटी पर गिरे तो बर्फ़। और फिर नदियों तालाबों इनके द्वारा वापिस 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 देखो, ये जैसे कि ये ऐसे पहाड़ से बर्फ़ बर्फ़, जहाँ पहाड़ पर बारिश हुई और यहाँ से पानी इस तालाब में आ गया। पानी इस तालाब में आ गया, तो यहाँ से ही पानी गया था और वापस यहाँ पर ही आ गया, इसलिए इसको कहते हैं चक्रीय संसाधन। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब आता है देखो, भारत। भारत में भारत में भारत में कुल कुल विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है। कितनी प्रतिशत? 17.5% जनसंख्या रहती है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। किधर? भारत में कितने प्रतिशत? 17.5%, 5% जनसंख्या रहती है कुल विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है। और कुल विश्व का 2.45% जो भूभाग है, भूभाग पर क्या है? भारत है। मतलब 2.45% भूभाग पर भारत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और जो ये है 4%, 4% जल है। मतलब कि भारत का जो 2.45% जो भूभाग है, उस पर कुल विश्व का 4% जल है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। सिंपल। हाँ सर, सिंपल। अब देखो, धरातलीय जल और भूम जल। धरातलीय जल जो धरातल पर होता है, भूम जल जो भूमि के अंदर होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब दोनों का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? मतलब दोनों ही जल का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? तो किस कार्य में होता है? कृषि कार्य में, या आप कह लो सिंचाई के लिए। समझ में आ गया? जो धरातलीय जल है, धरातलीय जल का लगभग 90% और भौम जल का भी 90% भाग किस में उपयोग होता है? सिंचाई के लिए, कृषि में। और लगभग 90 बोला मैंने, तो इसमें 90 से एक कम है, इसमें 90 से दो ज़्यादा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। धरातलीय वाले में एक कम है 90 से, और जो भौम जल है, भौम जल में दो ज़्यादा है। समझ में आ गया। अब आता है पश्च जल। पश्च जल और लेगुन झील, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा आपसे। देखो, ये देखो, यहाँ पर जैसे कि ये माना ये समुद्र है,
समुद्र है, और ये क्या है, ये स्थल भाग है। क्या है, स्थल का भाग है, मतलब ये तट है यहाँ का। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। ये क्या है, तट है। क्या है, तट। ये क्या है, तट है। हाँ सर है। और कहाँ तक पानी भरा हुआ है सर? सर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मतलब कि यहाँ तक, यहाँ पानी है। हाँ सर, यहाँ पानी है। पानी है, हाँ सर पानी है। अब जो यहाँ पर है, कहाँ पर, तट पर, तट पर इस वाले भाग में क्या है, पर्वत है। पर्वत है, हाँ सर है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना वहाँ, मतलब कि क्या होगा, जब समुद्र है, समुद्र में जब बड़ी लहर आएगी, बड़ी लहर आएगी, तो वो लहर क्या करेगी, इन पर्वत के पीछे, इन पर्वत के पीछे चली जाएगी। कैसे? क्योंकि मतलब कि बड़ी लहर है, मतलब कि वो ऊंचाई से आई, इतनी ऊंचाई से आई, तो इन पर्वत के पीछे जा सकती है। हाँ सर, जा सकती है। तो वो पानी, पानी को भी अपने साथ लेके जाएगी लहर, हाथ से लेके जाएगी। तो वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जमा होने लगता है। तो ये पानी था, अब कहाँ चला गया, इधर चला गया। अब वो लेयर, मतलब कि वो पानी वापस तो नहीं आ सकता, या वो लेयर वापस तो नहीं आ सकती। हाँ सर, नहीं आ सकती। तो वो पानी क्या रहता है, रह जाता है, उधर ही रह जाता है। तो ये वाला जो जल होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, पश्य जल। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। और जो ये पश्य जल होता है, इसमें दो चीज़ों की कृषि की जाती है, एक चावल और एक अपने नारियल। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, दो चीज़ों की कृषि की जाती है, ये आपसे पूछ लेगा। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। और पश्य जल के बारे में एक और बात है जो मैंने आपको नहीं बताई है, आपकी किताब में देखो और वो कमेंट में लिख लेना। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब लेगुन झील, जैसे कि ये तट था, अब तट कैसा है, थोड़ा ऐसा है, ऐसे है। मतलब तट कैसा भी हो सकता है, थोड़ा ऐसा है। हाँ सर, समझ में आ गया, ऐसा है तट। अब ये तट जो ऐसा है, यहाँ पर क्या है, समुद्र है। हाँ सर, समुद्र है। तो इतना सा गैप है, तो इसके अंदर अंदर भी पानी जाएगा। हाँ सर, जाएगा। अब जो पानी जाता है, हाँ, पानी क्या करता है, अंदर जाता है। हाँ सर, जाता है। फिर धीरे धीरे, मतलब कि मिट्टी कह लो या अवसाद कह लो, वो क्या होते हैं, यहाँ पर जमा होने लगते हैं। और जो ये वाला अंदर वाला पानी था, जो बाहर वाले पानी से अलग हो जाता है। तो ये जो झील बनती है, मतलब ये झील जैसी हो गई। हाँ सर, हो गई। तो इसे अपन क्या कहेंगे, लेगून झील। लेगून झील। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। जल की मांग, जल की मांग सर्वाधिक किसमें है, कृषि में है। और अधिक जनसंख्या, जनसंख्या को भी जल चाहिए। हाँ सर, चाहिए। तो जल की मांग जनसंख्या को भी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और उद्योगों में भी है, जल की मांग उद्योगों में तो है ही है। हाँ सर, है। और अब अपन देखते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन, मतलब जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल संरक्षण क्या होता है, जल जल बचत तकनीक, जल बचत तकनीक और विधियों का विकास कर कर अपन, मतलब कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, जल बचत तकनीक और विधियों का विकास कर कर अपन जल संरक्षण एवं प्रबंधन कर सकते हैं। देखो, यही क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन, आप जल संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना है। समझ में आ गया? और प्रदूषण, प्रदूषण से बचाव के उपाय ढूंढकर, मतलब जल प्रदूषण से बचाव के उपाय ढूंढकर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अब देखो, जल संभर विकास व, मतलब जल संभर का विकास कर कर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और वर्षा जल संग्रहण कर कर, और जल के पुनः चक्रण एवं उपयोग कर कर, जल का पुनः चक्रण एवं उपयोग कर कर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जल जल प्रदूषण का निवारण, जल प्रदूषण का निवारण, मतलब जल प्रदूषण का निवारण। इसके लिए दो बोर्ड बने गए हैं। क्या बनाए गए हैं, दो बोर्ड। एक तो CPCB, एक SPCB। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसमें ये देखो, PCB ये दोनों सेम है। हाँ सर, सेम है।
ये जो सी है, सी का मतलब है सेंटर, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, और जो एस है, एस का मतलब है स्टेट मतलब राज्य। जो सेंट्रल वाला है मतलब कि है CPCB, इसका नाम क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और जो ये वाला है, इसका नाम है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये दो क्या बनाए गए हैं, बोर्ड बनाए गए हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आपको ये पूछ लेगा कि जल प्रदूषण का निवारण करने के लिए कौन कौन से बोर्ड बनाए गए हैं, तो आपको इस दोनों के नाम लिखने हैं। या एक देखिए आपको पूछ लेगा कि इसकी परिभाषा बताओ। समझ में आ गया। सॉरी सॉरी, एक देखिए आपको पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, परिभाषा नहीं फुल फॉर्म, सॉरी सॉरी, परिभाषा नहीं फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताओ, ऐसा पूछ लेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब देखो, अब आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? कि मतलब कि आपकी किताब में दिया हुआ है कि यमुना नदी सर्वाधिक सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर है। वो मतलब कि इसके सामने मतलब कि आपके आपके आपकी किताब में एक इंडेक्स दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि यमुना नदी सर्वाधिक सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पर है, वो उसके सामने लिखा हुआ है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये पूरा कमेंट में बताना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रदूषित है ये नदी। समझ में आ गया। और वैधानिक व्यवस्था, ये लास्ट टॉपिक है बस। इसके बाद है एक और है, एक और है, एक और है, देख लेते 2 मिनट। इसके बाद एक और है, एक और है, एक और ही है, लास्ट है बस। इसके बाद नहीं है, देखो हाँ इसके बाद नहीं है, मैं कह रहा था इसके बाद नहीं है। बस दो दो तीन स्लाइड और है बस। वैधानिक वैधानिक व्यवस्था, सबसे पहले 1974, 1977, 1986 और 2015। 2015 वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी अभी बनी है, मतलब कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, मतलब कि इनसे नहीं है इसीलिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया, मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। जो अब ये है कौन सा, ये 1974, 1974 में 1974 1974 में 1974 1974 में 1974 में क्या हुआ था, जल जल अधिनियम बना था। अधिनियम, जल अधिनियम बना, हाँ सर जल अधिनियम बन गया। और फिर 1974 में ये बना, 1977 में जल उपकर अधिनियम। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। और फिर क्या हुआ, ये दोनों साथ साथ वाले, मतलब कि ये भी 7 से 80 के बीच में, ये भी 7 से 80 के बीच में, मतलब वर्ष, मतलब एक ही दशक में बने दोनों, कहने का मतलब ये। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये मतलब अलग दशक में बना, हाँ सर अलग दशक में बना, इसलिए क्या होगा, इसमें इसमें इसका नाम भी थोड़ा अलग होगा। समझ में आ गया, मतलब याद करने के लिए है, मतलब इसका नाम भी थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। तो इसका नाम क्या है, पर्यावरण, मतलब इस अधिनियम का नाम क्या है, इसका नाम मतलब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। और जो ये 2015 वाली है, 2015 वाली है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जल क्रांति, जल क्रांति अभियान, जल क्रांति, जल क्रांति अभियान। इसमें इसमें क्या किया गया था, जो जल ग्राम बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे, जलग्राम। आपसे पूछे कि कितने जलग्राम बनाए गए थे, तो आपको बताना है 672। कितने जलग्राम बनाए गए थे, 672। कितने जलग्राम बनाए गए थे, 672। तो अगर पूछेंगे नहीं तो भी आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, ये मतलब कि ये थोड़ा फैक्ट होना आपके क्वेश्चन में, तो यूँ मतलब कि अच्छे नंबर आते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और 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 मैं क्या बता रहा था, हाँ जो ये 1974 और 1977 ये दोनों एक ही दशक के हैं, एक ही दशक के, इसलिए इनके नाम नाम में क्या होगा, समानता होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी याद करने के लिए नाम में क्या होगी, समानता होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जल अधिनियम, और इसमें भी जल अधिनियम भी है, इसमें जल उपकर अधिनियम है, इसमें क्या है, जल उपकर अधिनियम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या, ये पहले बना, ये क्या बना, पहले बना। और कब बना, 1974। 1974 1977 से छोटा है, हाँ सर छोटा है, इसलिए
इसलिए इसलिए इस अधिनियम का नाम भी छोटा है। और 1977 ये मतलब 1974 से बड़ा है। हाँ सर बड़ा है। इसलिए इसमें जल अधिनियम ये तो है, बीच में उपकर उपकर भी जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब कि ये है 1974 से तो बड़ा है। हाँ सर बड़ा है, इसलिए मतलब कि इसमें इसमें दो शब्द हैं। हाँ सर इसमें दो शब्द हैं। फिर 1977 ये बड़ा है। हाँ सर बड़ा है, बड़ा है तो इसमें कितने शब्द होंगे? तीन शब्द होंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। याद करने के लिए केवल। फिर ये अलग दशक आ गया। हाँ सर अलग दशक आ गया। जो इसमें क्या बन गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। अलग बनेगा मतलब थोड़ा अलग अधिनियम बनेगा। हाँ सर बनेगा। तो क्या बन गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। और 2015 जल क्रांति, ये तो याद ही रहेगा। और कितने जलग्राम बनाए गए थे? 672। कितना 72? 672। कितना 72? 672। कितना 72? 672। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब आ गया जल जल संभर प्रबंध। ये इंपॉर्टेंट है। जल संभर प्रबंध क्या है, ये आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। धरातलीय और भौम जल संसाधन का कुशल प्रबंधन जल संभर कहलाता है। मतलब कि जल संसाधन का क्या? कुशल प्रबंधन। जो जल कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। एक धरातलीय जल जो धरातल पे होता है, एक भौम जल जो भूमि के अंदर होता है। मतलब इसमें कहा गया है कि धरातलीय जल और भौम जल संसाधनों का कुशल प्रबंध जल संभर कहलाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये आपके ये हो गया जल संभर। हरियाली क्या है? केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया जल संभर कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो नीरू मीरू है, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में चलाया गया कार्यक्रम है। और जो अरवारी पानी संसद है, क्या है? अरवारी पानी संसद, अलवर का चला गया ये प्रोग्राम। अरवारी पानी संसद का चलाया गया है? राजस्थान। कहाँ चलाया गया है? राजस्थान। ये लास्ट टॉपिक देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल का संग्रह करना। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और इसको अनिवार्य अनिवार्य किस किस राज्य ने किया है? तो इसको अनिवार्य किया है तमिलनाडु ने। वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य किसने किया है? तमिलनाडु ने। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये आपका चैप्टर क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अपन